कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम 5 तत्वों और मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निशुल्क है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09811389305 09999159007। 5 एलिमेंट में अगर आपकी डिमांड हो रही है, तो 5 एलिमेंट से बॉडी बनी है, तो डिजीज आपको टच नहीं कर सकती। तो इसमें ये विद्या श्री माता जी निर्मल देवी ने शुरू की है, जिन्होंने हमको कि हम आपको देंगे, आप आगे कि इस विद्या को सीख के किसी को भी सिखा सकते हैं, पर इसमें कंडीशन है, पैसा नहीं ले सकते। अगर पैसा लिया फिर काम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मैं काम दे सुनो तो कैसे नहीं कहता। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, चार्ट के बारे में बताता हूँ। इसी को हमको शॉर्ट डॉक्यूमेंट एमबीबीएस के बाद पीएचडी की है। जर्नल लेने से पहले 2 पार्ट्स होते हैं। जब 16 वीक्स का टाइम होता है, उस समय एक उसके एंटीरियर फ्रंटल से तालू से एक एनर्जी प्रवेश करती है, जो उसका वर्क आप सबको तैयार करते हुए जैसे नेक पे आती है सर्वाइकल पे, तो जैसे पार्ट से दिखाएगा तो हमारे मदर बोलती है कि मेरे को बच्चे की मूवमेंट शुरू हो गई, और मेडिकल में डॉक्टर बोलते हैं एनर्जी आ नीचे जाएगी। जितने भी उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग, इंटेस्टाइन, सबको तैयार करते हैं। लास्ट में जो रीढ़ की लास्ट की इसको सेक्टोरल ब्लॉक बोलते हैं, इसमें आके बैठ जाती है। और इसके अंदर ये जो क्वायल की तरह है, इसको कुंडली बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एनर्जी बोलते हैं। जब इस शरीर के अंदर आती है, हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। इसमें 3 नाड़ी और 7 जिनको हम मेडिकल में लेग्स बोलते हैं। लेफ्ट साइड की इसको हिंदी में ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी, 7 सेक्टर मूलाधार, स्वादिष्ट नाड़ी, दिल्ली शुद्धि आगे से ऐसा। तो मेडिकल में करके लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड करता है, राइट साइड को राइट साइड करता है, बीच में पैरा साइड करता है, या आउटर नर्वस सिस्टम। अब आज तक आउटर किसी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी और को बताओ। क्योंकि जहां तक इंसान हमेशा बैठकर कोई जगह सोचता है या पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो पास्ट की ज्यादा प्लान बनाएगा उसकी इस नाड़ी में डिफेक्ट आ जाएगा, जो फ्यूचर की ज्यादा बनाएगा इसमें डिफेक्ट आ जाएगा। और आज तक जो लेफ्ट साइड की नाड़ी से जितनी डिजीज आती है, मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्योंकि इससे जितनी भी बीमारी आएगी, जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज आएंगे, वो सारे लेफ्ट नाड़ी से आते हैं। जैसे किसी का बीपी डाउन है, कोई ना कोई नहीं, न्यूरो इंजेक्शन नहीं देते हैं, अरे कहते हैं जब तक ठीक रहेगा तुम्हारा फिलहाल नहीं। एक गारंटी से मैं कहता हूँ, कोर्ट के पेपर पे लिख के दे दूंगा, इस नाड़ी को ठीक कर लीजिए आप, और आपका बीपी डाउन नहीं जाएगा। पर देर इसी वजह से जितने साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, आजकल हमारे मेडिकल में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो टेस्ट करके बताते हैं इस तरह परसेंट इसको टेंशन है, तो नहीं आती। सिर्फ एक साइकियाट्रिक डॉक्टर क्या करता है, आपने उसकी काउंसलिंग करेगा, और काउंसलिंग के बाद उसको मेडिसिन लिख देंगे, एंटी डिप्रेसेंट, और तो कुछ नहीं है। और इसमें गारंटी के साथ आप 10 दिन करके देख लेगा, जो आपको टैबलेट लेता हो, चाहे एल्प्रेक्स, काम्प्रोज, कोई भी टैबलेट करता है। तो इसलिए जिन लोगों का बच्चों ने देखा, जिन बच्चों की नाड़ी खराब होती है, वो बच्चे जैसे ही स्टडी शुरू करेंगे 15-20 मिनट बाद उनको आलस आएगा, खताब होकर सो जाएंगे। पेरेंट्स डांट लगाते हैं, बच्चे को एग्जाम नहीं चल रहे तो स्टडी क्यों नहीं करता। स्टडी करने से कैसे होगा, जब बच्चे का पार्ट भी उसको ठीक करो। जब गाड़ी आप चला रहे हैं, आप समझ के गाड़ी में आवाज आ रही है, और वो ठीक नहीं कर रहे, गाड़ी हो रही रास्ते, तो ऐसे बच्चे की गलती होनी चाहिए। उसमें बच्चे जो पार्ट है, जैसे हमने देखा ऐसे बच्चों की जैसे गाड़ी ठीक करी, उन बच्चों को जल्दी से आलस नहीं आता, जो 5-6 घंटे के लिए वही सोते हैं। इसी तरह राइट साइड में जिस आदमी की राइट साइड की नाड़ी खराब होती है, उस आदमी का बीपी हाई मिलेगा, गुस्सा होता है, इसके अंदर डिफेक्ट है। अरे जब मैं वो जेल में जाता हूँ ना, इन दोनों नाड़ियों पे क्राइम शो करता हूँ कि आदमी कोई भी क्राइम करता नहीं, हो जाता है इन दोनों से डिफेक्ट। तो यहाँ क्राइम की बात करूँ, मैं सिर्फ मेडिकल की बात करता हूँ, क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं उसी चीज की बात करते हैं। जेल में जाकर मेडिकल क्राइम की बात करता हूँ कि आदमी क्राइम क्यों करता है, और यहाँ सिर्फ मैं मेडिकल की बात करता हूँ। तो इसमें जिन बच्चों की नाड़ी खराब होती है, वो बच्चे 2 घंटे तक एक पैसे को स्टडी करते रहे, याद ही नहीं क्वेश्चन क्यों नमाज है, क्यों हो ना बैठे
फिजिकली बैठे, मेंटली नहीं हो। जब आपके पेशेंट में प्रॉब्लम आएगी, ऐसी डिजीज लगेगी जो मेडिकल में इनक्योरेबल है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कैंसर, एड्स, पाइल्स, प्रोस्टेट, लिकोरिया, ये सारे यहाँ पर और कोई इलाज नहीं दवाई खाता या हो जाता, दो ही काम होता। और जैसे आप गणेश का मंत्र लोगे तो बीमारी गायब हो जाएगी। क्यों? उसको मंत्र से सब होते हमारा शुरू हो गया। क्यों? अब डे बाय डे हमारे बॉडी के सेल्स चेंज होते जा रहे हैं, मेडिसिन काम नहीं करेंगे। वैसे भी आप मेडिकल में शुरू देखो कि पहले वायरल फीवर होता था, स्टार्टिंग बोलते थे 3 दिन दवाई खानी पड़ेगी, फिर 7 दिन पे आ गई। अब ठीक नहीं होता। मैंने काफी पेशेंट देखे हमने जिनको 2-3 दिन में जैसे बुखार चल गया और सारा ऑलरेडी सब में टेस्ट हो चुके और मैंने इनको फायर का ट्रीटमेंट करा, 3 दिन में बुखार गया। ये प्रैक्टिकल है। अब जब प्रॉब्लम आएगा आदमी वो करेगा, स्वस्थ नहीं करता, जब प्रॉब्लम है तभी करता है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट वर्किंग में आए। तो जो मोला आदत कर रहा है, तो जैसे आपका फाइन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बच्चों को देखा जिन बच्चों का मोला आदत चलता है वो बच्चे इसीलिए एग्जाम में जाए अगर टॉप करता है, क्योंकि गणेश शास्त्र में और जिसका बच्चे का वीक होता है तो उसके पास बड़ी मुश्किल से करता है, चाहे उसके पेरेंट्स आईएएस अफसर हों। क्यों? जब बिल्डिंग की नींव कमजोर है तो गिरेगी, किसी की नींव। तो ऐसे ही जो मोला आदत कर है, जिनका अच्छा अपना फायदा होता है वो में साल का टॉप करता है। जो आदमी नशा होता है। तीसरा, जो आदमी कैरेक्टरलेस है, चरित्र नहीं है, गणेश बनो, बच्चे बनो, उसके अंदर कोई भाव ही नहीं, सब बराबर है। तो ऐसे लोगों का ज्यादा खराब है। और भी बहुत सारे कारण। उसके बाद ये एनर्जी जैसे में आएगी और आप ये आपकी जो गणेश मंत्र लेने सारी बीमारी गायब हो जाएगी। उसके बाद आएगी नंबर 2, इसको बोलते हैं स्वादिष्ट पोर्टेबल। इसके देवता ब्रह्म देव। जब इसमें खराबी आती है, इसमें खराबी सबसे पहले डिजीज लगती है डायबिटीज। डायबिटीज का कोई इलाज नहीं, वो तो बता पूरे वर्ल्ड का इसका गारंटी से इलाज करते हैं। आपने मेहनत आपने करनी पड़ेगी, इस एनर्जी को आगे आपने यहाँ लेकर आना। जैसे यहाँ लेकर आओगे ब्रह्मदेव का मंत्र लेते शुगर गायब हो जाएगी, जो मंत्र किससे ऐसा है। तो इसमें हर इसी में से हमारे जो आजकल सीआईडी का बहुत चल रहा है, ये पहले इसी से ही है, ऑडिबल एक्सेस से है। कभी इस काम में दर्द, कभी इसमें दर्द। आपको बैठे भी जोर लगा देता, बैठ मांग देता, बैठ बनता है, कुछ नहीं होता, थोड़ा आराम होगा। हम ये नहीं करते, अब परमानेंट ठीक नहीं है, थोड़ी देर में बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए ऑडिबल एक्सेस से होता है। और इसी से आजकल जो इनफर्टिलिटी चल रही, संतान होना, जब सब इन्वेस्टिगेशन हो गया है, उसमें कुछ आ नहीं रहा, फिर संतान क्यों नहीं होगी। डॉक्टर को जवाब पूछा जाए, डॉक्टर के पास जवाब नहीं करा, भगवान ना, जब भगवान मान रहेगा पहले नहीं आएगा। जब सब टेस्ट नॉर्मल है उस समय के उसका इसकी वजह से होता है जो हमारा स्वादिष्ट कर रहा है। जब ये एनर्जी इसमें आएगी उसको अपना संतान की उत्पत्ति होगी। उसके बाद आएगा नंबर 3 नाभि। इसके लिए तलाश मिल रहा है, सोलर प्लेक्स बोलते हैं मेडिकल। तो जब इसमें खराबी आती है, इसमें खराबी आने से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और घुटनों का दर्द कोई इलाज नहीं। कई बार तो उसका सिनेरियो फ्लूइड खत्म हो जाता है, हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कराओ। पर इसमें हमने काफी पेशेंट देखे ऐसे, हमने बोला कि ऑपरेशन से पहले ये फ्री टेक्निक बता रहा है और अभी भी चल रही है हमारे पास। वो जो फ्री टेक्निक है थोड़ा लोग कदर नहीं करते, मगर ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशन में भी आपने अगर ऑपरेशन कराओगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कितनी जोर लगा ले, साइंस की भी एक लिमिट है। उसके ऊपर इसका मतलब उसके ऊपर कौन चीज है जो डॉक्टर से पसंद आता है वो चीज है। तो इसलिए अब उसके बाद इसके कारण तो बहुत सारा बोलते हैं वाइड। जब हम इसमें आगे सबसे पहले डॉक्टर इब्राहिम मोसेस नोटिस प्रोफेसर सोक्रेटिस मोहम्मद साहब गुरुनानदेव डॉक्टर स्टडी के साथ इन 10 के 10 ने एक ही बात कही थी, जब भी आप कोई मंत्र ले, जप करें, पूजा पाठ करें, सबसे पहले अपनी शक्ति को दिखाओ। जब तक आप कुंडली शक्ति नहीं लगाएंगे आपको कोई हक नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल में हैं, हम सुपरिटेंडेंट साहब से परमिशन लिए है, बिना परमिशन के बाहर कर देते हैं। इसलिए अगर आप कोई पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जब कुछ नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी को जगाना पड़ेगा। अगर बिना एनर्जी जगाए आप करोगे तो प्रॉब्लम है। उसके बाद एक नंबर 4 ये अलग चक्कर है, इसमें भी बीच में लेफ्ट राइट, तो बीच में जो सेंट्रल हार्ट है इसकी देवी दुर्गा है। तो इसमें 12 साल तक एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमारे लक्षण है। तो बहुत सारे बच्चों में कमजोर रह जाता है। मैंने देखा है कि जिन बच्चों में कमजोर रह जाता है वो बच्चे जैसे एग्जाम में जाएंगे, घर से पेपर की तैयारी करके जाएंगे, जो लेसन घर पे याद किया और वही लेसन एग्जाम में आएगा। जैसे एग्जाम पेपर में बैठे, पेपर आते ही भूल गए और बाहर है याद है। इसका कुछ का सेंटर नहीं है। या बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे
कि जब किसी किया जैसे सेंट्रल हेड को क्रॉस किया उसने, वो बच्चे जो याद करके बिल्कुल नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ठीक था। इसी तरह लेफ्ट साइड इसके ये तस्वीर पार होती है, जब हम सीधी या पार होती है खिलाफ करते हैं उसमें हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह राइट साइड ये मर्यादा का स्थान है, जब हम मर्यादा तोड़ने लग जाते हैं उसमें एलर्जी शुरू हो जाती है। एलर्जी में इसमें सबसे ज्यादा गंदी एलर्जी है अस्थमा, दमा, क्योंकि दमे का कोई इलाज नहीं, एलर्जी का वैसे किसी का भी इलाज नहीं है, डॉक्टर भी कहते हैं गोली लिख देते हैं एंटी एलर्जी। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो चीज को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, हमारे बस की बात में ऐसा के अंदर है, तो इसलिए एलर्जी शुरू हो गई। जो चीज कंट्रोल करती है उसको कंट्रोल करना बात है। तो इस वजह से तो ये जैसे एनर्जी उठेगी ये जो आपका सिस्टम अंदर से चालू हो जाएगा और आपको जो भी एनर्जी प्रॉब्लम है अपने आप ही डाउन होनी शुरू होगी। उसके बाद आएगी नंबर 4, दूसरी नंबर 5 जिसको हम सर्वाइकल फ्लेक्सिस बोलते हैं। तो जब इसके देवता राधा कृष्ण है, तो जब इसमें खराबी आएगी तो जहां तक गले की बीमारी लगेगी, जैसे बार बार जुकाम, खांसी, थायराइड, सर्वाइकल, एंजाइना, ये जहां तक इससे आता है। पर इसमें क्या है एनर्जी जैसे इसको क्रॉस करेगी ये बीमारी काफी डाउन होगी। उसके बाद नंबर 6 आज्ञा, तो जब हमारे आज्ञा इसके दो से सामने कैसे पीछे तो फ्रंट है, जब इसमें प्रॉब्लम आती है तो जहां तक माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, और माइग्रेन का मेडिकल में इलाज और इसमें 100% इलाज है। जैसे मैं बताऊंगा जिसको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम 15 दिन करके देखेगा, 15 दिन में माइग्रेन डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखना 40 साल की छोटी उम्र में जिसको चश्मे लग जाते हैं तो समझिए उसका पैदा क्या था, 40 साल के बाद लग सकते हैं तो ये सेक्टर, अगर छोटी उम्र में लग जाए तो उसका पैदा क्या चीज करती है, चश्मा लग जाएगा। तो जितने पूजा पाठ करते हैं ध्यान रखते हैं, सब लोग ज्यादातर ये ध्यान लगाते हैं बात में, जितने पूजा पाठ अक्सर करते नहीं करते पर जितने करते हैं पूछना, जहां पर सब लोग ये ध्यान लगाते हैं, ठीक है। पर अब सिस्टम चेंज हो जाएगा, मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये दोनों नाड़ी ही क्रॉस करते हैं हमारे इधर लेफ्ट से राइट से। तो होता है जब हम ध्यान यहाँ लगाते हैं तो कुंडली यहीं रुक जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है, और जब हम यहाँ लगाते हैं सरकार तो कुंडली यहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे बाहर में निकल जाते हैं जो भरमार जो परमात्मा ने चला रखा उससे कनेक्ट हो जाती है डिवाइन एनर्जी से। जैसे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट वो देखेगी आपकी बॉडी को इसमें क्या, क्योंकि जो 5 एलिमेंट वर्किंग है ना कि इसके अंदर क्या कमी है, कैसे ठीक करना है, वो 5 एलिमेंट वर्किंग में आते हैं, क्योंकि सूखेगा नहीं, क्योंकि वैसा सुंदर में कोई सूखता है। तो ऐसे जब हम उस एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो हमेशा आपके अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो अगर आएगी तो आपको आगाह कर देगी, आपको प्रॉब्लम आने जाए इसको ठीक कर देगी। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में था आप लोगों को, क्योंकि पेशेंट सारे वेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आप लोगों को। और मेन चीज है करेंगे बात सबसे बड़ी चीज है, असली बात है प्रैक्टिकल। तो मैं इसमें 2 प्रोसीजर है, एक तो आधे घंटे का, 5 मिनट का। पहले मैं 5 मिनट का कराऊंगा आपको। तो अब इसमें करना क्या है, तो इसमें 5 एलिमेंट 5 वस्तु इस्तेमाल करना है, पृथ्वी जल आकाश वायु। अब 5 से सिर बना हर मरने के बाद 5 मिनट लिए धरती में आप लोग बैठेंगे, पैर का आकाश ऊपर है, हवा चारों तरफ है, पानी सभी के शरीर में, अग्नि। ये जो मैं बार-बार कुंडली की एनर्जी की बात कर रहा हूं सबके बॉडी के अंदर है, ये अग्नि का काम करेंगे। ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ती रहेगी इनके अंदर जो भी नेगेटिव सेल है बॉडी के अंदर, जो भी नेगेटिविटी फ्लैक्स के अंदर आई है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे बीमारी लगेगी। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी बीमारी का इधर घर में कूड़ा पड़ा है जिससे बदबू आ रही है, कूड़े हटा दो बदबू ना। तो इनकी जो नेगेटिविटी जैसे खत्म होगी तो आपको अपने आप की बीमारी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आप इस प्रोविजन को जो है आंख बंद करके करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, वो ध्यान नहीं करना, ये ध्यान रखना प्रेयर करके आंख को बंद करते हैं। आप इसलिए बंद करते हैं असल में जब कुंडली उठेगी पूरी साइंस, मैं साइंस की बात करूं, हर चीज साइंटिफिक है, जैसे यहाँ से बाहर निकलेगी तो आपको हल्का हल्का ठंडा या गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर ठंडा गर्म हो रहा तो कुंडली वर्क नहीं तो नहीं, क्योंकि मास्टर पढ़ा सकता है, जबरदस्ती बच्चे उसे कुछ करा नहीं सकता। इसलिए हमें बता आपकी इच्छा पे निर्भर, अगर आप इच्छा करेंगे तो नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगी। तो इसलिए जो कुंडली उसने वर्क करना हो, किसने कुछ नहीं करना। पहले धरती का इस्तेमाल करेंगे और लेफ्ट को सामने कर लीजिए, ऐसे लेफ्ट को सामने राइट को डाउन, ऐसे और आंख बंद कर लीजिए और मन ही मन में प्रेयर करनी, प्रार्थना करनी, ध्यान नहीं लगाना। अगर ध्यान लगाओगे तो बहुत सारे मैंने देखा कि कोई अपना मंत्र जप करने लगे, कोई कुछ करने लगा, जो भी भगवान से अफसर से वहां से रिक्वेस्ट की जाती है, मांगा जाता है। अगर आप उसको डाउट लगा जबरदस्ती करेगा, इसलिए हमें रिक्वेस्ट करनी काम है। तो लेफ्ट हैंड सामने, राइट हैंड डाउन कर ले जैसे और आंख बंद कर लीजिए।
और मन ही मन में प्रार्थना करनी है, आपने प्रेयर करनी है कि मां कृपा करके मेरे लेफ्ट हैंड के बाएं हाथ के सभी दोष, विकार, अशुभ इच्छाएं, कुसंस्कार, इन सब को कृपा करके अपने साकार रूप धरती मां में विलीन कर दे। कृपा करके मेरे बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के सभी दोष, विकार, अशुभ इच्छाएं, कुसंस्कार, इन सब को कृपा करके अपने साकार रूप धरती मां में विलीन कर। धरती मां से प्रार्थना करें, हे धरती मां, इस मंगलमय समय में, शुभ समय में आप मेरी रक्षा करें। हे धरती मां, इस मंगलमय समय में, शुभ समय में आप मेरी रक्षा करें। कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या का मतलब प्योर नॉलेज ऑफ गॉड। कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। मेरे लेफ्ट हैंड के सभी दोष, विकार कृपा करके धरती मां में समा लीजिए। मेरे लेफ्ट हैंड की नाड़ी को धरती मां से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। अब राइट हैंड सामने कर लीजिए और लेफ्ट को हाथ में कर लीजिए, ऐसे। राइट सामने, लेफ्ट को ऐसे हथेली पीछे कर, और फिर आंख बंद कर लीजिए। कभी धरती का इस्तेमाल किया, खास तौर पर इस्तेमाल करें। अब फिर आंख बंद करके प्रार्थना करें आकाश तत्व से कि मां जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, कृपा करके मेरे राइट हैंड के दाएं हाथ के सभी दोष, विकार इसमें विलीन कर दीजिए। कृपा करके मेरे राइट हैंड के सभी दोष, विकार आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। कृपा करके मेरे राइट हैंड की सभी बीमारियां, बीपी हाई होना, गुस्सा, इन सब को कृपा करके आकाश तत्व में विलीन कर। शुद्ध चित्त दीजिए, शुद्ध कर्म दीजिए। मां सरस्वती और हनुमान का आशीर्वाद दीजिए। कृपा करके मेरे दाएं हाथ के राइट हैंड के सभी दोष, विकार आकाश तत्व में विलीन कर। अब आप दोनों हाथ सामने कर लीजिए। अब मन ही मन में 3 बार प्रेयर करनी कि मां कृपा करके मुझे संतुलन दीजिए। क्योंकि हमने ईड़ा निकाला है, राइट दोनों क्लियरली बीच में सुषमा जा रहा है कि मां कृपा करके मुझे संतुलन दीजिए। और मन ही मन में 7 बार मांगना है कि मां कृपा करके मेरी आत्मा को जगा दीजिए और मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करिए। कृपा करके मेरी आत्मा को जगा दीजिए और मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि ओ मदर प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन, कि मेरी आत्मा को जगा दीजिए, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान। आप को लीजिए, अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाए, ऐसे। और यहाँ एक प्रश्न पूछेंगे, मां क्या आपकी प्रेम शक्ति है जो संसार के जीवन कार्य करती है? क्या यही सभी बीमारियों की एक ही दवा है? क्या ये गंगा का गंगा जल है? कोई एक प्रेयर मन में आप 3 बार करें तो आपके हाथ से क्योंकि और से बढ़ जाएगी। तो इस जो आप केवल आत्मा से जान सकते हैं, मत बुद्धि से। क्या यही सभी बीमारियों की एक ही दवा है?